G20 तो हमारे ग्राफिक डिज़ाइन कोर्स का यहाँ पे इख्तिताम हो गया और आपने मेरे साथ सीखे सॉफ्टवेयर लाइक एडोबी इलस्ट्रेटर, एडोबी फोटोशॉप, एडोबी XD एंड अनफॉर्चुनेटली ड्यू टू टाइम कंस्ट्रेन हम एडोबी इन डिज़ाइन कवर नहीं कर पाए। G20 तो घबराने की कोई बात नहीं है। एडोबी इन डिज़ाइन जो है दैट इज़ वेरी क्लोज टू एडोबी इलस्ट्रेटर एंड फोटोशॉप। अगर आपने वो दोनों सीख लिए हैं तो आप ये भी बहुत ईजीली सीख पाएंगे। एडोबी इन डिज़ाइन ज़्यादातर पब्लिशिंग के लिए यूज़ होता है और इसमें आप डिजिटल पब्लिशिंग भी कर सकते हैं और प्रिंट की भी पब्लिशिंग करते हैं। जहाँ पे बात आ जाती है मल्टीपल पेजेस की, लेआउट्स की और डिफरेंट बुकलेट्स की, वहाँ पे इन डिज़ाइन यूज़ किया जाता है और इसमें ज़्यादा काम जो है पब्लिशिंग रिलेटेड किया जाता है। आप एडोबी की वेबसाइट पे जाके हेल्प में जाके इन डिज़ाइन सर्च कर सकते हैं और इसके डिफरेंट फीचर्स को आप और एक्सप्लोर कर सकते हैं और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप रेडी हो गए होंगे कि आप ख़ुद इसको एक्सप्लोर कर पाएँ। G20 तो अब हम गूगल पे हैं और गूगल पे अगर आप सर्च करें एडोबी इन डिज़ाइन हेल्प तो फर्स्ट हमारे पास helpx.adobe.com की एक लिंक है, इसके ऊपर अगर हम क्लिक कर दें G20 तो इस लिंक पे आप जाके आप देख सकते हैं गेट स्टार्टेड ट्यूटोरियल यूज़र गाइड्स। इसमें बहुत सारी चीज़ें इसकी मदद से आप इसको लर्न कर सकते हैं। और इन डिज़ाइन में अगर मैं जाऊँ सो वी हैव होल इंफॉर्मेशन ओवर हेयर। द नेक्स्ट पेज इन लेआउट डिज़ाइन, यानी कि लेआउट डिज़ाइन करनी हो तो बेस्ट सॉफ्टवेयर है पब्लिशिंग का, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया। और इसमें स्टैंडर्ड लेआउट्स ओनली विद इन डिज़ाइन, यानी कि डिजिटल पब्लिकेशंस, डेज़लिंग इंटरेक्शंस हम इसमें बिल्ड कर सकते हैं। नॉट इवन जस्ट डिजिटल पब्लिकेशन, हम इसके अंदर इंटरेक्शंस भी बिल्ड कर रहे हैं, ई बुक्स भी बना रहे हैं और PDFs भी बना रहे हैं। बहुत सारी प्रेजेंटेशंस के लिए भी ये इन डिज़ाइन को यूज़ किया जाता है। सो वी हैव डिफरेंट कैटेगरीज ओवर है। फीचर्स हैं और फीचर्स में आप देख सकते हैं कि व्हाट्स न्यू है, फ्लायर डिज़ाइन है, पोस्टर डिज़ाइन, पोस्ट कार्ड डिज़ाइन, ये सारी ऑप्शंस हमें यहाँ पे मिल जाती हैं। एंड लर्न एंड सपोर्ट में अगर हम आएँ और इसके अंदर आप देख रहे हैं बहुत सारे ट्यूटोरियल्स भी हैं, यू कैन लर्न इट फ्रॉम हेयर। और अगर आपको हेल्प चाहिए तो यू कैन गेट इट फ्रॉम हेयर। तो अगर आप लर्न एंड सपोर्ट में जाएं, ट्यूटोरियल्स में अगर आप क्लिक कर दें मेन्यू से, तो नाउ यू कैन सी वी हैव डिफरेंट वीडियोस ओवर हेयर और काफ़ी ज़्यादा वीडियोस हैं। यू कैन लर्न फ्रॉम दीज और आप अपना जो है लर्निंग एडोबी इन डिज़ाइन में स्टार्ट कर सकते हैं बहुत ही ईजीली। G20 तो आप helpx.adobe.com पे जाके इन डिज़ाइन जो है वो इन डेप्थ जो है वो सीख सकते हैं। और इसके अलावा डिफरेंट सॉफ्टवेयर जो हमने सीखे हैं, यानी कि एडोबी इलस्ट्रेटर, फोटोशॉप, XD, वो भी आप helpx.adobe.com की साइट पे जाके सीख सकते हैं। G20 तो एंड में मैं आपको कुछ प्रो टिप्स देना चाहूँगा ताकि आप अपना ग्राफिक डिज़ाइन के कैरियर को आगे बढ़ा सकें। सो फर्स्ट इज़ इंस्पिरेशन। आप लोगों का काम देखें और जो अच्छा काम है उसको फॉलो करने की कोशिश करें। आप अपने मेंटर सेट करें, लोगों से सीखना शुरू करें, अपने सीनियर से सीखना शुरू करें। इवन अगर आपको जूनियर से कुछ सीखना पड़े आप उससे भी सीखें। सो जो सीखने का अमल है उसको आप जारी रखेंगे एंड तक। इसके बाद जो इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है वो आती है ज़िम्मेदारी, यानी कि रिस्पॉन्सिबिलिटी। एज ए डिज़ाइनर जब आप कम्युनिकेट कर रहे होते हो अपनी कम्युनिटी के साथ, तो जो मैसेज होता है उसके अंदर एक ज़िम्मेदारी होनी चाहिए। सो बहुत वाइजली जो है आप अपना डिज़ाइन करें। कोई भी एरिया लेआउट के अंदर निगलेक्टेड नहीं होना चाहिए। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप आता है वो आता है पोर्टफोलियो बिल्ड करने का। तो जब आप ग्राफिक डिज़ाइन का कैरियर स्टार्ट करने लगेंगे तो आपको बहुत स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो बिल्ड करना पड़ेगा। उसके लिए कुछ वेबसाइट्स हैं लाइक behance.net, Dribbble, उस पर आप अपना काम अपलोड कर सकते हैं और काम शोकेस कर सकते हैं। ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि अगर आप कोई क्लाइंट्स विन करना चाहते हैं या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे जाके काम करना चाहते हैं तो यू नीड टू हैव सम ऑनलाइन प्रेजेंस। अदरवाइज़ आप PDF फॉर्म्स में भी बना सकते हैं और ज़रूरत पड़ने पे आप अपना काम अपने क्लाइंट को दिखा सकते हैं कि आप किस तरह का काम करते हैं। लेकिन उसके लिए आपको तैयारी करनी पड़ेगी। आपको 5-6 कैटेगरीज़ के अंदर कुछ डिज़ाइन क्रिएट करने पड़ेंगे ताकि आपका क्लाइंट आपकी डिज़ाइन सेंस को ट्रस्ट कर सके। तो नेक्स्ट स्टेप है कम्युनिकेशन। आपको अपने क्लाइंट, अपने फेलोज़ और अपने कुलीग्स के साथ कम्युनिकेशन बिल्ड करनी पड़ेगी ताकि आप बेहतर तरीके से एज ए टीम वर्क काम कर सकें। अगर आप इंडिविजुअली भी काम करना चाहते हैं तो आपको अपने आप के अंदर जो है वो ऑर्गेनाइजेशन लेकर आनी पड़ेगी, अपने काम में भी
और अपनी कम्युनिकेशन में भी। जी ट्रेनिस, सो व्हेन यू बिल्ड योर स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो ऑनलाइन और आप ये समझते हो कि आप ऑनलाइन फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स पर जाके काम कर सकते हैं, तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर जाके आप अपने अकाउंट्स क्रिएट करें ताकि आप अपनी स्किल्स को अर्निंग में तब्दील कर सकें। जी ट्रेनिस, तो उम्मीद करता हूँ जो कुछ मैंने आपको सिखाया है वो आपने बहुत ही अच्छे अंदाज में सीखा होगा और अपने ग्राफिक डिज़ाइन के कैरियर को इसी तरह आगे बढ़ाते रहेंगे। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर द फ्यूचर।